दुनिया की दिग्गज एजेंसियों ने मंदी की आशंका को जताते हुए बार बार ये कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा और इस पर मंदी का असर नहीं होगा। लेकिन अब केपीएमजी के एक सर्वे में टॉप सीईओज की राय के आधार पर दावा किया गया कि अगले 12 महीनों में भारत में भी मंदी आ सकती है। केपीएमजी 2022 इंडिया सीईओ आउटलुक सर्वे में 66% भारतीय सीईओज ने अगले 12 महीनों में मंदी की आशंका जताई है। वहीं दुनिया भर में 86% सीईओज ने कहा कि वो मंदी का असर देखने लगे हैं। अमेरिका और यूरोप में जिस तरह से मंदी के संकेत मिलने लगे हैं और आने वाले दिनों में इसके गहराने की आशंका है, उसे देखते हुए सबसे ज्यादा भारत के आईटी सेक्टर पर पड़ने का डर है। भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिहाज से आईटी सेक्टर का काफी बड़ा रोल है। खासकर कोरोना के 2 साल के दौरान जब आईटी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो उस दौरान इनके खर्चे काफी घटने से इनके पास काफी रकम जमा हुई थी। रियल एस्टेट कारोबारियों का दावा है कि जिस भी घर में दोनों पति पत्नी मिलकर हर महीने कम से कम 3 लाख रुपए कमा रहे थे, वो उनके खरीदारों में शामिल थे। इससे घरों की बिक्री ने भी कोरोना काल के बावजूद गति पकड़ी थी। कुछ इसी तरह का ट्रेंड कारों की बिक्री में भी देखने को मिला, जहां पर आईटी सेक्टर के लोगों की भारी तादाद है। लेकिन अब भारत के आईटी सेक्टर पर पश्चिमी देशों की मंदी का असर देखने लगा है। हाल ही में आई टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजों से यह जाहिर हो रहा है कि जुलाई सितंबर तिमाही में आईटी सेक्टर में हायरिंग घटकर आधी रह गई है। इनकम घटने से परेशान आईटी कंपनियों ने खर्च में कटौती करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही हायरिंग पर भी कई जगह रोक लगा दी गई है। सबसे ज्यादा असर टेक कंपनियों में आईटी सर्विसेज से होने वाली हायरिंग पर देखा जा रहा है, जहां पर रिक्रूटमेंट में 20% तक की कमी देखी जा रही है। कंपनियां अपने परमानेंट कर्मचारियों को नौकरी पर बनाए रखने की जद्दोजहद में लगी है और नए कर्मचारियों की भर्ती की योजना को ठंडे बस्ते में डाल रही है। इनकी योजनाओं में बदलाव से 30,000 आईटी प्रोफेशनल्स पर असर देखा जा रहा है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, केपीजेमिनी जैसी बड़ी आईटी कंपनियों में कर्मचारियों को रखने में देरी की वजह से हालात खराब हुए हैं। यहां तक कि कई जगह हायरिंग के बावजूद कर्मचारियों को रखने में देरी हो रही है। आईटी सेक्टर के हालात खराब होने से भारत की ग्रोथ स्टोरी को झटका लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसकी वजह है कि अगर घर खरीदारों की संख्या में कमी आई तो रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार रुक जाएगी और इस सेक्टर से जुड़ी सीमेंट, स्टील समेत 250 से ज्यादा इंडस्ट्रीज में संकट पैदा हो सकता है। इसी तरह भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर 10 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। यह रोजगार केवल ऑटो प्लांट्स में काम करने वालों की वजह से नहीं है, बल्कि इसमें कार शोरूम, मैकेनिक और पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी तक शामिल हैं। ऐसे में अगर आईटी सेक्टर का यह संकट गहराते हुए दूसरे सेक्टर्स को भी ज्यादा प्रभावित करेगा तो फिर भारत के लिए मंदी में आने का खतरा बढ़ जाएगा। देश में सीईओज का आत्मविश्वास बीते कुछ वक्त में बढ़ा है। इस साल की शुरुआत में फरवरी में सीईओज का कॉन्फिडेंस लेवल 52 था, जो अब बढ़कर 57 पर पहुंच गया है। दुनिया भर में छाए राजनीतिक और आर्थिक मुश्किलों के बावजूद भी उसका मुकाबला करने की क्षमता के बारे में भरोसा बढ़ना कारोबारी माहौल के लिए काफी पॉजिटिव खबर है। भारत के सीईओज में से 55% के पास मंदी का मुकाबला करने की योजनाएं तैयार है। केपीएमजी 2022 इंडिया सीईओ आउटलुक सर्वे के मुताबिक अब दुनिया भर के सीईओज अपने कारोबार और आर्थिक नजरिए को 3 साल लंबी प्लानिंग के साथ देख रहे हैं। सीईओज का अनुमान है कि जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं की वजह से कारोबारी रणनीति और सप्लाई चेन अगले 3 साल तक प्रभावित हो सकती है। भारत के 75% से ज्यादा सीईओज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को जियोपॉलिटिकल खतरे के मद्देनजर सुधारने में लगे हैं। गुड न्यूज ये है कि भारत के 82% से ज्यादा सीईओज को भरोसा है कि शॉर्ट टर्म में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने से वो ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। कंपनियों के इन मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मानना है कि लॉन्ग टर्म में देश का ग्रोथ आउटलुक शानदार है और देश की बड़ी आबादी की मांग और खपत के कारण उन्हें शॉर्ट टर्म की चुनौतियों से मिलने में मदद मिलेगी। हालांकि शॉर्ट टर्म में कंपनियों के मुनाफे में कमी के साथ ही भारत की जीडीपी में गिरावट की आशंका इन सीईओज को भी है, क्योंकि इस मियाद में वैश्विक मंदी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।